हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहां से महीना पकड़ो जी, आप आए तो प्लीज आप आए तो। नहीं मुझे नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़। सलामुअलैकुम फुप्पो। और कहाँ है? कमरे में होगी। सिपारा दूं? मैं हूँ से मिला पहले, फिर आके पढ़ती हूँ। और क्या हुआ है, काम क्यों रही हो? मुझे ना घबराहट हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? तुम्हारे लिए तो बाहर कुरान खानी करवा रहे हैं। मेरे लिए क्यों करा रहे हैं? मैं तो जिंदा हूँ, मेरे लिए क्यों कुरान खानी करा लें? और कैसी बातें करती हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि अल्लाह का कलाम सिर्फ मुर्दों के लिए पढ़ा जाता है? अरे अल्लाह का कलाम जिंदा लोगों के लिए ज्यादा जरूरी होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ले चलो कहीं। और वो जो तुम पे जादू और तावीज हुए थे ना, ये बेचैनी और घबराहट उसी की वजह से। याद है ना, फूफो ने तुम पे अमल करवाया था। मैंने सुना है कि जिन पे जादू तावीज हुए हो ना, अल्लाह का कलाम सुनकर वो ऐसे ही बेचैन हो जाते हैं, घबरा से जाते हैं। सुनो, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं बच जाऊंगी ना? मुझे कुछ होगा तो नहीं? और हम सब तो तुम्हें बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम तो हम सबको ही गलत समझती हो ना। और देखो ना, तुमने अपने आप को कितना अलग कर दिया हमसे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं पहचान गई हूँ, मैं पहचान गई हूँ। तुम बहुत अच्छा सोचती मेरे लिए। ये लोग सब है ना, ये लोग मेरे दुश्मन है। ये मुझ पे तावीज कराते हैं, ये लोग मुझे मार देना चाहते हैं। तुम मेरा साथ दोगी ना? मेरे साथ दो, मुझे बचा लो बहन, मुझे बचा लो। हूर, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ थी। बस अब तुम मुझसे एक वादा करो कि
तुम अपने आप को कभी अकेला नहीं समझोगी। मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम परेशान ना हो। परेशान नहीं, परेशान ना हो, परेशान ना हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असवन से बोलो, असवन से बोलो कि सब कुछ ठीक कर दे। उसको बोलो वो सब ठीक कर दे। और असवन ही तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तुमने देखा नहीं, सबसे मुखालफत लेके उसने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपनाया है। तुम्हारे लिए वो सबसे लड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। हाँ, बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, बहुत मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। तो बस फिर निकालो अपने दिमाग से ये उल्टे सीधे ख्यालात। मत सोचा करो ऐसा कुछ। और असमान को भी समझने की कोशिश किया करो। तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुमसे प्यार करने वाले लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है। और सब सही हो जाएगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ ना, तुम्हें पता है, मैं अम्मा अब्बा को भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सब ठीक कर दूंगी। सब सही हो जाएगा। हाँ, सब सही हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम बोल रही हो। इसीलिए यकीन नहीं आ रहा तुम्हें कि तुम भी तो पहली बार मेरी बात सुन रही हो। सुनती थी पहले कोई मेरी बात? असवन का भी मैं इसीलिए मना करती थी कि बात आगे ना बढ़े। पर तुम तो मुझे बोल रही थी कि असवन से दूर हो, याद है ना? मैं बाहर चलती हूँ, खुद पता नहीं औरतें चली ना गई, आवाज नहीं आ रही ना कोई। अम्मी, अम्मी, हाँ वरदा, बेटा आ रही हूँ। अम्मी ये देखें, इस बार मैं पास हो गई। अरे हाँ, पास हो गया मेरा बेटा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, देखा बाबा जी के तावीज ने कैसा काम कर दिखाया कि मेरी बेटी पास हो गई। अभी तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ और ढेर सारी मिठाई मंगवा के ना पूरे मोहल्ले में बांटूंगी मैं। अरे वाह माशाल्लाह। हुरैन, क्या हुआ? वो इस दफा मैं फर्स्ट नहीं थर्ड आई हूँ। थर्ड आई हो? क्या कह रही हो तुम? थर्ड क्यों आई हो? हैं, हमेशा फर्स्ट आती थी। देखा, इसीलिए कहती थी कि पढ़ने बैठो, पढ़ाई में दिल लगाओ, लेकिन तुम तो लगाती ही नहीं थी पढ़ाई में दिल, इसीलिए तो थर्ड आई हो। दिमाग खराब करके रख दिया है। अब खड़ी क्या हो यहाँ? जाओ यहाँ से, जाओ। बातें करवा लो, काम तो करती नहीं, कुछ पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं है। अरे वाह, इधर तुमने कितने लिए थे? 33। अरे अरे, और आप कितने हैं? 34। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखो, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुमने तो कमाल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आप जा रहे थे? कहाँ गई हुई थी तुम? वो अम्मा और आपा ने मना कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ फूड की तरफ, कुरान ख्वानी पर। अच्छा किया चली गई। मैंने अपने हिस्से का घर पर ही पढ़ लिया था बेटी के लिए। दरवाजा बंद कर। अब्बा, हलवा खाएंगे? मेरा मतलब है कि साथ ले जाएं। अम्मा ने देख लिया तो खामखा नाराज होंगी कि मैं वहां से हलवा क्यों लेकर आई। बड़ी देर कर दी आने में, है ना? मैं भी उस घर में जाके यही सोच रही थी कि मैंने बहुत देर कर दी वहां जाने में। क्या मतलब?
असफंद आया था मुझे घर तक छोड़ने, वो भी खुद। अच्छा है, अच्छा। आप कोशिश करो कि वो जितनी जल्दी हो सके हुरैन को भी यहाँ वापस छोड़ जाए, और वो भी खुद। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मैं सोच रही थी कि बहुत सारा काम है तो कुछ मदद कर देती हूँ मैं। कर लूंगी, कुछ नहीं तोड़ूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। कर लो। कर लो। अरे अल्लाह, इस लड़की के हाथों में सुराख है, हर चीज गिरा देती है। किसने कहा था ये बर्तन संभालने को तुम्हें? सारा सेट खराब कर दिया। हटो पीछे, कोई काम ढंग से नहीं करती। क्या हुआ हुरैन? कुछ नहीं, वो दिल धड़क रहा है। वो क्या है ना, मैं अपने घर में भी बर्तन नहीं उठाती। जब भी उठाती थी ना सबको लगता था कि मैं गिरा दूंगी, और मैं गिरा देती थी। लेकिन अभी देखो कैसे आराम से रख दिए, टूटे भी नहीं है। टूट गए तो टूट गए, इंसान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। अगर वाकई में टूट गए तो क्या हो गया यार, तुम जानबूझ के थोड़ी तोड़ोगी। साफ कर दो। हमें हेल्प करा देते हैं। अंदर चलो, अम्मी से भी मिल लेना। नहीं, घर पे कुछ काम है, फिर कब आऊंगा। वैसे अच्छा लगा तुम्हारा। अगर वाकई अच्छा लगा है तो आती रहूंगी। खुदा। हेलो। हेलो असफन, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक होने की उम्मीद ही तो नजर आ रही है, तो बस सब्र नहीं हुआ और फोन कर दिया। समझा नहीं। वो मैंने आज हूर से वादा किया था कि वो ठीक होने की कोशिश करेगी तो
मैं बदले में सब कुछ ठीक कर दूंगी। वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि मामी ने जो आज हलवा दिया था ना, वो मैंने अब्बा को दे दिया। अब्बा बहुत खुश हुए थे असफन। इसका मतलब है कि अब्बा ने हूर को माफ कर दिया। हेलो असफन, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई अब्बा के खुश होने पर? देखो, अब्बा खुश हुए इसका मतलब है कि उन्होंने हूर को हुरैन को किसी की माफी की जरूरत नहीं है। माफी की जरूरत उसको होती है जिसने कोई गुनाह किया, और हूर ने कुछ गलत नहीं किया। हुरैन को तो कोई जरूरत नहीं है माफी की, उसका क्या कसूर भला। लेकिन माँ बाप है ना, माँ बाप का तो माफ करना जरूरी है। उनकी नजर में तो ये गलत है। खैर, मैं सब इसलिए बता रही हूँ कि हूर बार बार मुझसे पूछ रही थी ना, अब्बा कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे, कब तक नाराज रहेंगे। सोचा बता दूं। तुम्हारा शुक्रिया नमल कि तुम हूर का इस तरह ख्याल रख रही हो। मेरा यकीन करो उसके लिए बहुत अहम है। नफ्सियाती मरीजों का असल इलाज तो मोहब्बत है। प्यार के दो बोल इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया की सारी दवाइयां मिलकर इतना सुकून नहीं दे सकती जितना प्यार के दो जुमले सुकून देते हैं। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है असफन? ये तो मेरा फर्ज है ना। अपना ख्याल रखना। आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई खास वजह? नहीं, बस इसलिए क्योंकि नमल भी मिलने आई थी, और तुम्हें पता है आज मैंने हुमा के साथ काम भी करवाया, हेल्प की थी उसकी। बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। इसीलिए तो तुम्हें समझाता हूँ कि जितना हो सके खुद को बिजी रखा करो। और यही बात हमारे डॉक्टर भी कहते हैं, खुद को बिजी रखोगी तो दिमाग में ऐसे वैसे ख्याल नहीं आएंगे तुम्हारे। मुझे शायद इतना अच्छा ना लगता अगर तुम मेरे साथ होते। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। सुफियान बेटा, यहाँ तो तुम्हारी बात खत्म हो गई। तुम कहो तो कहीं और रिश्ते की बात करूं तुम्हारे लिए? आप जहां चाहे मेरी शादी कर सकती हैं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आप जो कहेंगी मैं आपकी बात मानूंगा।
वर्दा भाभी के घर मेरा रिश्ता लेकर जाना होगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? अब भाभी की बहन नमल से मेरी शादी की बात चला। उनके घर क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उससे मंगनी करूं और फिर उसके साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे साथ किया है। इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। और आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। सुफियान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास है या इंतकाम? अब यही होगा। सफीना बहन, तुम तो मुझे जानती हो, मुझे ये ढकी चुपी लगी लिपटी बातें मुझसे नहीं होती। मैं तो बात करती हूँ सीधी सी। समझी नहीं मैं जरा, क्या कहना चाह रही है? अरे भाई, ये जो बैठी है मेरे साथ, मेरी बहन है, बिल्किस बानो नाम है इनका। तुम्हारे घर में कुरान खानी थी तो मेरे साथ आई थी ये। आजकल अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हैं। अच्छा। इसने मुझसे कहा कि चलो मुझे लेके चलो आपके घर में, तो मैंने कहा चलो चल के बात करते हैं। अगर इरादा हुआ तो बात आगे चलाएंगे, नहीं तो ना सही। वैसे बहन, ये तो नसीबों की बात है। खैर तुम बताओ, कब कर रही हो हुमा की शादी? अगर इरादा है तो फिर जल्दी से बताओ। दरअसल बात यह है कि मुझे आपकी बेटी हुमा बहुत पसंद आई है। मैं चाहती हूँ आप हमारे घर तशरीफ लेकर आएं। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है तो फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। ठीक है, जरूर आएंगे किसी रोज। अरे भाई, मिलने मिलाने का क्या है, ये तो होता ही रहेगा। वैसे क्या पता हमारी हुमा बेटी का नसीब इनके घर में ही लिखा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी बेटी है मेरी, हूर नाम है इसका। बहू है इनकी? माशाल्लाह, आपकी बहू बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। चनी अरसा हुआ है इनकी शादी को, भाई की बेटी की है इन्होंने। अच्छा, लेना लो। जी जी। अरे गुरु, मुबारक हो सफीना। देखा, मेरी बहन के कदम तुम्हारे घर के लिए कितने बख्तावर हुए। खुशखबरी है खैर से। रब मुबारक करे तुम्हारी जबान। मुबारक ही समझो, तजर्बे से बता रही हूँ। खैर से तुम दादी बनने वाली हो। बहुत प्यारी लग रही हो। इस बात के लिए अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको थैंक यू कहूंगी तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि थैंक यू तो आज आप मुझे कहेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी कहते तो थैंक यू सो मच मिसेस असफंदियार। इतना हंसी नजर आने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सही हंस रही हो। तुम ना बिल्कुल बुद्धू के बुद्धू हो। मैंने तुम्हें कहा थैंक यू कहने को, बजाय इसके कि मुझसे पूछो कि किस बात के लिए थैंक यू, तुमने कह दिया। अच्छा, आप बता दो
क्यों कहलवाया थैंक यू मुझसे? बता दो। ओके। तो मिस्टर असफन, बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट। इस बीमारी के साथ प्रेगनेंसी का भी हो जाना सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सुफियान, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। बोले, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? हाँ, इजाजत की जरूरत तो इस घर में किसी को भी नहीं, तो मुझे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक कहा तुमने, लेकिन पूछना यह है कि क्या तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो? हाँ, कायम हूं। तो बातें मैं कभी नहीं भूल सकता। खुद पे किया गया एहसान और अपने साथ किया गया धोखा। यानी तुम नमल से मंगनी करोगे? हाँ, अगर तोड़ने के लिए। ये बताओ, मंगनी करके तोड़ना ज्यादा बड़ी बात है या तलाक देना? ये बात आप नादिर भाई से करें। अब वरदा भाभी को मैं तो तलाक दे नहीं सकता, तो मुझसे क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? वरदा को नहीं दे सकते, नमल को तो दे सकते हो। तलाक आपका मतलब है कि हाँ, तुम वरदा की बहन से मंगनी कर नहीं तोड़ोगे, निकाह करोगे, तलाक दोगे और पूरा घर तोड़ दोगे। क्या शॉक्ड हो, खुश हो, क्या हो? कुछ तो बोलो। अरे कुछ तो बोलो। यहाँ बैठो, ये बैठो। तुमने पहले भी कहा है कि जितना भी हो सके खुद को बिजी रखो। सारा दिन फारिग रहोगी तो ऐसे ही ख्याल आएंगे ना तुम्हारे दिल में। अरे पापा, ये ख्याल नहीं है, ये सच है। मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ। तुमने पहले भी तो ऐसा कहा था, याद है तुम्हें? पहले की बात और थी ना। मैं सच कह रही हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई अनोखी बात कह दी है? क्या क्या हमारा बेबी नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारा वहम होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि जब तक अपने ख्यालात पर तुम खुद काबू पाने की कोशिश नहीं करोगी, हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। तुम बार बार अपने पहले भी तो मान गए थे जब कहा था। तो अब ऐसी क्या बात हो गई? अच्छा, शादी हो गई है, साथ आ गई हूँ इसलिए। वैसे भी मैंने सुना है शादी के बाद बेयकीनी बढ़ जाती है, रुख बदल जाता है। बदल गए हो? मेरी बात गौर से सुनो। ना मैं बदला हूं, ना ही तुम माँ बनने वाली हो। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की इख्तरा है, तुम्हारा वहम और कुछ भी नहीं।
कहीं तुम पर्दा की वजह से तो नहीं कह रहे? नहीं रुको, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो मेरी बहन है तो जैसे वो माँ नहीं बन सकती ऐसे मैं भी नहीं बन सकती? ऐसा नहीं होता है, वाकई ऐसा नहीं होता है। सब डिफरेंट केस होता है सबका। ऐसा नहीं होता कि सब बहन एक जैसे। कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ हेलो हेलो, हाँ वरदा। क्या क्या हुआ? बिजी थे क्या? नहीं नहीं, बिजी नहीं था। मुझे बताओ क्या हुआ, खैरियत है? नहीं, कोई बात नहीं थी, बस वो ऐसे ही। अच्छा चलें, आप काम करें। अरे नहीं, कोई बात है तो मुझे बताओ, वरना मैं परेशान होता रहूंगा कि पता नहीं क्या बात थी। मैं बात कुछ नहीं थी, वो शायद आप भूल गए हैं। मैं रोज आपको इस वक्त फोन करती थी, बस आदतन कर दिया और कुछ नहीं। अब आदतें इतनी जल्दी थोड़ी छूटती हैं, उनसे कौन सा निकाह पड़ा होता है कि 3 लफ्ज बोले और 3 मिनट से पहले ही छूट जाए। फिर खुदा हाफिज। तुम्हारे ही इंतजार कर रही थी, बहू को डॉक्टर के पास लेके जाना। अल्लाह ने करम कर दिया, दुआ करो मेरा अंदाजा गलत ना हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। नादिर, कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी अभी तो तुम ऑफिस से आए हो, फिर जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो माँ के पास, बातें करनी है तुमसे। जी अम्मा, वो मैं वर्दा की तरफ जा रहा था। क्यों? अब क्या हुआ उसे? कुछ नहीं। ठीक है, जाओ जाकर मिल लो, और वो चाहे तो उसे लेते भी आना साथ। तुमने पहले कौन सा हमारी कभी बात मानी है जो अब मानोगे? यहाँ खड़े होके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी बेटा। अम्मा वो सच कह रही है, इसमें उसका वाकई कोई कसूर नहीं है, और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उससे लेने नहीं जा रहा। तो हमारा क्या कसूर है? उसकी सारी खामियों और कमियों के बावजूद हमने उसको अपने साथ रखा हुआ था। तुम बताओ मुझे, मरे हुए को मारकर कितना सवाब मिला उसे? और मैं नहीं मानती कि उसका कोई कसूर नहीं होगा। कि नादिर, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अभी भी सिर्फ उसी की फिक्र है, हमारी नहीं, अपनी इज्जत की नहीं। हमारी जो इतनी बेइज्जती हो गई उसका क्या?
अम्मा अगर आपको जरा सा भी लगता है कि इसमें उसकी कोई गलती है तो वो माफी मांग लेगी आपसे। शाबाश बेटा, वो माफी मांग लेगी और सारा मामला क्लियर हो जाएगा। माफी नहीं, तलाफी करनी पड़ेगी उसे। उसने जो जख्म दिए ना, उस पर अगर वो मरहम रख सकती है तभी इस घर में आएगी, वरना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। क्या मतलब अम्मा, मैं समझा नहीं कुछ। तुम नहीं समझोगे, मगर वो समझदार है, समझ जाएगी सब कुछ। जिस तरह अपने ऐब छुपाने के लिए वो हुरैन का इस्तेमाल करना चाहती थी, उस तरह से नमल का इस्तेमाल करना उसके लिए कोई मसला नहीं। जाकर कहो उससे अपनी शादी बचाए और हमारी इज्जत भी। हम तैयार हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। इट्स अ 2 वीक्स प्रेगनेंसी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ इनको खिलाइएगा। आप अपनी डाइट का प्लीज़ ख्याल रखिएगा और ये दवाइयाँ जारी रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर बद से बचाए। मुबारक हो असफन भाई, मुबारक हो हुरैन। अल्लाह खुशियाँ नसीब करे आप लोगों को। ये बात सिर्फ फैमिली बढ़ाने के हवाले से नहीं है। उनके लिए कोई नई बात, कोई नया ताल्लुक या किसी किस्म के नए रिलेशनशिप का प्रेशर डालना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।